बेशक के हर अरूज को ज़वाल हासिल है, सदा बादशाही मेरे रब ही की है। बरतानिया का वो पासपोर्ट जिसे के पाने के लिए लोग बड़ी तगोदो किया करते थे और अपना सब कुछ बेच बाच के यहाँ पे यूके चले आते थे। उस पासपोर्ट को हासिल करने के लिए लोगों में इतना का क्रेज़ होता था कि वो दिन रात यहाँ पे मेहनत किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली उस बरतानिया के पासपोर्ट की अब वो वक़्त नहीं रही है। अगर ये कहा जाए कि बरतानिया का पासपोर्ट क्रैश कर गया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ताजे बरतानिया जहाँ पे के आने के लिए एक ज़माने में लोग बड़े ही क्रेज़ी हुआ करते थे और ये समझा जाता था कि बस एक दफ़ा हम यूके चले जाएं और वहाँ पे जाके हम लोग मेहनत करेंगे, किसी ना किसी तरीके से हम अगर वहाँ की नेशनैलिटी लेने में कामयाब हो गए ना तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसके लिए यहाँ पे आके हमारे पाकिस्तानी बड़ी मेहनत करते थे। लोगों को मैंने यहाँ पे ऐसा भी देखा कि वो डबल डबल शिफ्ट्स लगा रहे हैं। वो यहाँ पे लोगों के रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, यहाँ पे बर्तन मांजते थे। और अगर वो बात जो कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए अपने बचपन में सुना करते थे ना कि लोग यहाँ पे इन मुल्कों में आके गोरों के कुत्ते नहलाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। यानी कि ये एक मुहावरतन कहा जाता था, लेकिन ये बात सच है कि लोग हमारे पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा तगोदो करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और वो नौकरियां यहाँ पे करते थे कि जिनके बारे में बात करना तो कहीं दूर कना की बात है, उनके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था कि जी बस एक दफ़ा यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी ले लेंगे ना तो हम अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लेंगे। तो जी अब ना उन लोगों के लिए एक बड़ी ही शॉकिंग सी न्यूज़ है और वो ये है कि भी बरतानिया के पासपोर्ट का अब ना तो वो मर्तबा रहा है, ना वो रुतबा रहा है और ना ही वो वक़्त रही है। एक ज़माना हुआ करता था जबकि ये बरतानिया का पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स की रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर आता था। और आज अब ये दौर आ चुका है कि अब बरतानिया का नंबर कहीं 13वें या 14वें नंबर के ऊपर जाके गिर रहा है। और ये बात ऐसे ही नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप वहां से जाके अब बरतानिया के पासपोर्ट की जो रैंकिंग रह गई है ना दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की रैंकिंग में, वो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ हिनली ग्लोबल इंडेक्स की जो डाटा है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ। और इसमें जो जितने भी ग्लोबल रैंकिंग पासपोर्ट्स होते हैं ना, उनका रैंक या उनका मर्तबा या उनकी ताकत या उनका रोब और दबदबा जो है ना वो जाहिर करने के लिए ये जो सर्वे है या ये जो एनालिसिस है ना ये किया जाता है। और अब इस वक्त इस एनालिसिस के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक, इस वक्त 2025 में दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन पासपोर्ट है ना वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। सिंगापुर इस वक्त पासपोर्ट्स की रैंकिंग में नंबर 1 पे आ रहा है। और फिर उसके बाद साउथ कोरिया का नंबर है और नंबर 3 के ऊपर जापान का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की रैंकिंग में आ रहा है। ये कुछ डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भी जो यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट है ना उसकी रैंकिंग अब बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। दहाइयों तक दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाले बरतानिया, जिसका के पासपोर्ट रैंकिंग के एतबार से नंबर 1 के ऊपर आता था, और ये वो पासपोर्ट था जिसमें मतलब जब जिस बंदे के पास ये बरतानिया का पासपोर्ट होता था तो वो किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकता था। और इन लोगों को ना यानी कि ब्रिटिश जो पीपल थे इनको कहीं पे भी जाने के लिए, विजिट करने के लिए किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ये रैंकिंग चूंकि नीचे जा रही है, बरतानिया में इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन है, हुकूमत की तरफ से आए दिन आने वाले नए रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, और कह लें कि भी यहाँ पे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है ना उसके पेश नज़र अब क्या है कि भी बरतानिया अपनी रैंकिंग खो चुका है। और इस वक्त इसकी रैंकिंग इतनी के नीचे जा चुकी है कि कई एक कंट्रीज़ यहाँ पे जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना वो इससे ऊपर हैं। इवन के स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, जापान, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन
और कई एक कंट्रीज़ यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर हम कहा जाए ना तो वो इसकी रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं और बरतानिया का नंबर जो है ना इन सब से नीचे जा रहा है। और अमेरिका के पासपोर्ट के हालात इतने के बुरे हैं कि वो यूके से भी कहीं ज़्यादा डाउन में हैं और वो इन कंट्रीज़ की लिस्ट में कहीं 29वें या 30वें नंबर के ऊपर जाके फॉल डाउन हो रहा है। तो अपनी ज़िंदगियों को आराम और सुकून के साथ गुजारें। अल्लाह ताला ने आपको जिन हालात में और जहाँ पे भी रखा हुआ है वहीं पे रहते हुए अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल को जारी रखें। बेहतर से बेहतरीन की ख्वाहिश में अपना मुंह लाल करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को ज़वाल हासिल है। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने ये यूके का पासपोर्ट है, जो कि दुनिया के पासपोर्ट रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर आता था और अब हालात ये हो चुके हैं कि ये अब यूरोपियन कंट्रीज़ के पासपोर्ट से भी कम की रैंकिंग में आ रहा है। जहाँ पे भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी ज़िंदगियों को आसानी की तरफ लेकर जाएं और इस बात के ऊपर कामिल यकीन रखें कि अल्लाह जो भी करता है वो हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। हम लोग अपनी अकल के मुताबिक एक नैरो स्पेक्ट्रम में रहते हुए सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग सोच रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। तो कुदरत आपको जिन कामों से दूर रखे ना, उनसे बाज आ जाया करें, ना कि एक ही लकीर को पीटते रहें और एक ही बात के ऊपर जिद लगा के अपनी ज़िंदगियों को मुश्किलात की तरफ लेकर चलें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।